भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है विश्व प्रेम।
विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्व मृत्युमेतदेव गोविन्द दामोदरमाधवेति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपतं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तितम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की। श्रीमद् भागवतम 10वां सिकंद। 10वें सिकंद को भगवान का मुस्कुराता हुआ मुखमंडल कहा जाता है और इस सिकंद में भगवान की अत्यंत ही सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन होता है। तो हम इसी 10वें सिकंद के अध्याय 26 में प्रवेश कर चुके हैं, जिसका शीर्षक है अद्भुत कृष्ण। तो अब तक हमने पढ़ा कितने अद्भुत अद्भुत कार्य भगवान श्री कृष्ण ने किए और जिसके कारण सारे ब्रजवासी आश्चर्यचकित हो गए हैं कि जो इतना छोटा सा 6 दिन का कृष्ण है वो इतनी बड़ी इतनी विशाल 18 किलोमीटर लंबी और चौड़ी राक्षसी को मार सकता है, जो अगासुर बकासुर और शक्तासुर इतने सारे जितने दैत्य हैं असुरों का वध कर सकता है। वो कृष्ण कोई साधारण मानवीय बालक तो नहीं हो सकता। आश्चर्य तो ये है कि वो हमारे यहाँ पर जन्म लिया, इतना साधारण। वो अगर कोई दिव्य शक्ति है तो उनको भला हम जैसे ग्वालों के बीच में एक साधारण गोप करके आने की क्या आवश्यकता थी। हम उन्हें प्रेम करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वो तो डिजर्व करता, वो तो इतना सर से लेकर पैर तक प्रेम करने के लिए ही कृष्ण का जो अस्तित्व है ना, उसको देखकर प्रेम करना ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य की बात तो ये है कि वो कृष्ण हम जैसे साधारण लोगों से प्यार करता है। आश्चर्य तो इस बात से होता है। तो ये सब आश्चर्यजनक बातें लेकर जब सारे ग्वाल बाल नंद बाबा के पास आए तो नंद बाबा ने कहा कि आपको चकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इसका जन्म हुआ था और जब गर्ग आचार्य जी जो बहुत ही महान पंडित हैं, जो ज्योतिष शास्त्रीय के प्रणेता हैं, उन्होंने इनके बारे में पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये जो मेरा पुत्र है वो हर युग में अवतरित होता है। कौन कौन से युगों के बारे में हमने पढ़ा? सतयुग में क्या कौन से कलर में आते हैं? श्वेत
सतयुग में सफेद रंग से हंस रूप में आते हैं। उसके बाद त्रेता युग में रक्त कौन से यज्ञ के रूप में आते हैं। द्वापर युग में तो इदानीं कृष्णतां गतम्, द्वापर युग में तो कृष्ण आए हैं, लेकिन जब कलयुग में आते हैं तो वो पीत वर्ण को पीले रंग में आते हैं। और फिर भगवान जो है वो बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, उनके बारे में बताया। और ये भी बताया कि ये आपका जो पुत्र है वो पहले वसुदेव के घर जन्म लिया था, इसलिए इसको बहुत सारे विद्वान जन क्या कहकर पुकारते हैं, वासुदेव कहकर पुकारते हैं। और ये जो है इसका एक नाम नहीं है, एक नाम में बांध नहीं सकते। बहुनी सत्तानि नामानि रूपाणि च सुतस्य च। जितने जितने कर्म, जितने जितने अद्भुत कार्य करेंगे वैसे वैसे उनके नाम होंगे, जितने जितने गुण होंगे वैसे वैसे नाम होंगे। और जीव का सबसे बड़ा कल्याण हमने पढ़ा श्लोक नंबर 19 में, उन्होंने कहा एषवः श्रेयः आदस्य गोप गोकुल नंदन अनेन सर्व दुर्गाणि यूयम् अंजस्तरिष्यति। कि अनेन सर्व दुर्गाणि, अब बताए ये जीवन जो है हमारा, जो भौतिक जगत है ना, वो उसको है ना दुर्ग कहा जाता है। दुर्ग का मतलब ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपको कंटिन्यूअल दुख मिलेंगे, कष्ट मिलेंगे। ये जो है ना संसार बनाया गया, इसका डिजाइन किया गया है इसलिए कि वो आपको कष्ट दे सके। आप बोलोगे भाई क्यों? क्योंकि आप इस संसार में आए हो। तो इसका कारण ये है कि हमने जरूर कोई ना कोई पाप किया है, अपराध किया है। तो अपराधी को कहाँ भेजा जाता है? जेल में भेजा जाता है। तो इस संसार को दुर्ग कहा जाता है। और इस दुर्ग का डिजाइन ऐसे किया गया है कि इसमें आपको दुख दिया जाए, क्योंकि जेल को उसी तरह से बनाया जाता है ना, ताकि अपराधी को वहां पर पनिशमेंट दी जा सके। तो ये कहते हैं कि इस जेल में यदि आपको दुखों से निवृत्त होना है, दुखों से यदि बचना है, तो उसका एक ही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। एक ही तरीका क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्या है इस दुर्ग से, इस दुखमय संसार से बचने का कारण? अनेन सर्व दुर्गाणि यूयम् अंजस्तरिष्यति। एकदम आसानी से, कोई भी देर नहीं लगेगी, बिल्कुल आसानी से यदि कोई इस तुम्हारे बालक की शरण में आ जाए। गर्ग आचार्य किसको बोल रहे हैं? नंद बाबा को कह रहे हैं कि आपके पुत्र की शरण में अगर कोई आ जाएगा, और यही एकमात्र तरीका है संसार के कष्टों से बचने का, जन्म मृत्यु के चक्कर से बचने का, आदिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक ये त्रियताप से बचने का यदि कोई उपाय है तो बस एक ही उपाय है कि कृष्ण की शरण में आ जाए। वरना तो किधर भी चले जाओगे आप, ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्ति नोर्जन, किधर भी चले जाओ, कोई जगह सेव नहीं है। ये त्रिलोकी, ये 14 भवन में कोई जगह सेव नहीं है जहां पर आपको कष्टों से बचाया जा सके, नहीं है। देवता, अब देखो हम सोचते हैं स्वर्ग लोक के वासी देवता, क्या उनके पास जाकर हम सुखी हो सकते हैं? अरे देवता रोज रोज परेशान होते हैं, दुष्ट आक्रमण करते हैं, असुर उनके ऊपर उनका सिंहासन छीन लेते हैं, और वो सब कहाँ जाते हैं? कृष्ण की शरण में बचाने। रोज रोज आपत्ति आती है देवताओं के पास, और देवताओं को भी किसके पास जाना पड़ता है? कृष्ण की शरण में जाना पड़ता है। कृष्ण की शरण में जाने के अलावा और कोई चांस नहीं है बचने का। भौतिक दुखों से बचने का एक ही उपाय है। और हमारा जो जीवन है उसमें बार बार भय प्रतीत होता है। हर एक, हम सुबह से लेकर रात तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक भयभीत होते रहते हैं।
और भय का कारण जानते हो क्या है? अब श्लोक को, आज के श्लोक को हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 26 और वर्स नंबर है 21। मेरे साथ साथ पढ़िएगा। य एतस्मिन् महाभागो य एतस्मिन् महाभागो प्रीतिं कुर्वन्ति मानवा प्रीतिं कुर्वन्ति मानवा नारयोऽभि भवन्ति तान् नारयोऽभि भवन्त्येतान् विष्णु पक्षानि वासुरा विष्णु पक्षानि वासुरा य एतस्मिन् महाभागो प्रीतिं कुर्वन्ति मानवा नारयोऽभि भवन्त्येतान् विष्णु पक्षानि वासुरा। इस श्लोक में हमें ये बताया जा रहा है कि आपके जीवन में अगर भय है ना, किसी से भी हो, भय चाहे किसी असुर से हो, किसी आने वाले संकट से हो, या फिर फ्यूचर से हो, या फिर ना किसी भूत से हो, पिशाच से हो, डाकण से हो, भूतनी से हो, आत्मा से हो, साय से हो, या फिर मंगल ग्रह से हो, शनि ग्रह से हो, किसी से भी यदि भय है ना, तो भय का केवल एक ही कारण है, और वो कारण क्या है कि आपको भगवान श्री कृष्ण की शक्ति पर विश्वास नहीं है, बस। दूसरा और कोई कारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण वो है यदि भेदी स्वयं भय। अरे कृष्ण तो वो है जिनका केवल नाम पुकारने से साक्षात यमराज भी भयभीत हो जाते हैं। और इतना भयंकर से भयंकर भी यदि कोई स्थिति होती है ना जीव की, लेकिन अगर उसके पास केवल और केवल कृष्ण का नाम है ना, तो उससे वो सुरक्षित हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं या एतस्मिन् महाभागो। एतस्मिन् मतलब ये जो आपका बालक है, नंद बाबा को कौन बता रहे हैं? गर्गाचार्य बता रहे हैं या एतस्मिन्, ये जो आपका बालक है महाभागो, बहुत भाग्यशाली लोग ही होते हैं जो उसकी शरण में आते हैं। आप देखो करोड़ों करोड़ों जीवों में कोई एक व्यक्ति जो कृष्ण की शरण में आता है। करोड़ों करोड़ों जीवों में से किसी एक को मनुष्य का योनि मिलता है। मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं केवल आहार निद्रा भय मैथुन जो जानवरों की तरह करते रहते हैं। उनमें से भी कोई एक होता है जो सोचता है कि मैं मनुष्य बनाऊं तो कुछ मुझे शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, आध्यात्मिक रास्ते पे जाना चाहिए। वो केवल पुण्य एकत्रित करने के लिए देवताओं के पास चले जाते हैं। उनसे भी थोड़ा आगे निकलते हैं, वो निराकारवादी बन जाते हैं। उनसे भी थोड़ा आगे निकलते हैं, वो निष्काम कर्मी बन जाते हैं। उनसे भी थोड़ा आगे निकलते हैं। वो सोचते हैं कि हमें जन्म मरण के चक्कर से छूटना है। और उनमें से भी जो आगे बढ़ते हैं वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में आते हैं और बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। और कृष्ण स्वयं कहते हैं सब महात्मा सुदुर्लभ, बहुत मुश्किल से मिलता है। कोई साधारण जीव ऐसा करता ही नहीं है। ज्ञानियों के लिए भगवान ने कहा बहुनाम जन्मनाम ज्ञानवान मां प्रपद्यते। ज्ञानी तो को बहुत जन्म लेना पड़ता है, लेकिन
जो भगवान का नाम लेता है तस्याहं सुलभः, मैं तो बहुत आसानी से मिल जाता हूँ उसे जो मेरी शरण में आता है। तो भगवान को नंद बाबा जी कहते हैं य एतस्मिन् महाभागो प्रीतिम कुर्वन्ति मानवा। प्रीति मतलब प्यार, कुर्वन्ति मतलब करते हैं। कौन करते हैं? पशु नहीं कर सकते। ये अपॉर्चुनिटी ना केवल हमको मिली है, केवल हम ही हैं जो कृष्ण से प्रेम करके उस प्रेम का इजहार कर सकते हैं। केवल हम ही हैं। ये मनुष्य को मिला है ये अवसर कि वो कृष्ण की शरण में आ सकता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कृष्ण को ऑफर कर सकता है, कृष्ण की आरती कर सकता है, कृष्ण को भोग लगा सकता है, कृष्ण को श्रृंगार कर सकता है, कृष्ण को नमस्कार कर सकता है, कृष्ण का नाम ले सकता है। कृष्ण की भक्ति करने का अवसर केवल मनुष्य को मिला है। कितना सौभाग्य है ये अवसर प्राप्त करना हो। यदि देवताओं को तो उनको मनुष्य बन के आना पड़ेगा। और हम कितने मूर्ख हैं कि इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी से हम बिल्कुल लाभ ही नहीं लेते। हमको लगता है कि बहुत सारे दूसरे कार्य है भक्ति के अलावा, और भी काम है साहब, संसार में बहुत काम है करने के लिए। घर की सफाई, दुकानदारी, पढ़ाई लिखाई, नौकरी करना, ये सब बहुत सारे काम है, बहुत झंझट है। भक्ति तो होती नहीं हमसे। तो इसीलिए तो तुलसी बाबा ने कहा कि कामी क्रोधी लालची इनसे ना भक्ति होए। भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण, कोई सूरमा, कोई ये आपको क्या लगता है ये 50 ग्राम की जो माला वो उठाना सरल है? बहुत कठिन है। हर किसी के बस की बात नहीं है। झाड़ू पोछा कोई भी कर सकता है, नौकरी धंधा हर कोई करता है, क्योंकि वो मजबूरी है। और ये भक्ति जो है ना वो केवल वही कर सकता है प्रीति कुर्वन्ति मानवा, जो कृष्ण से प्रेम करता है। और ये प्रेम, ये कृष्ण का प्रेम है ना, वो सबसे बड़ी धरोहर है। ये मिल जाए ना तो जीवन की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। दुख केवल तब तक है जीवन में। आपको पता है, हम समझते हैं ना कि भाई ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये जीवन में ये कष्ट है, वो कष्ट है, सिर्फ तब तक है जब आप कृष्ण से प्रेम नहीं करते हो। फिर जब प्रेम हो जाता है तो विश्वम पूर्ण सुखालय, केवल आनंद ही आनंद। जीवन में जो प्रेमी होता है ना, उसको लगता ही नहीं है कि कोई दुख है, कोई कष्ट है, कोई संकट है, फील नहीं होता। और उसको क्या लगता है, ये तो योजना है मेरे गिरधर की, मुझे अपने निकट बुलाने की। हमको लगता है कि ये दुख आए हैं तो मैं कैसे भगवान की भक्ति करूंगा, इतना दुख है, इतना दुख है। वो तो जो भक्त होते हैं वो बोलते हैं ये उसकी प्लानिंग है। और वास्तव में कृष्ण ऐसी प्लानिंग करते हैं कि जीवन में इतना संकट, क्योंकि हम चाहे करें या ना करें, हम चाहे याद करें या ना करें, हम चाहे प्रेम करें या ना करें, हम चाहे याद रखें या भूल जाएं, उसे तो याद है ममई वंश। वो जानता है कि मेरा है, मेरा है तो मेरी ओर आना ही चाहिए, मेरा है तो मेरी ओर आकर्षित होना ही चाहिए। ऐसे नहीं होता है तो ऐसे करना पड़ेगा, है ना? नहीं, प्यार है मने तो वो ठोकर। फिर यही जो दुख है ना वो इसी कारण है कि प्यार से मानते नहीं ना, तो भगवान बोलते ठीक कहो सामने। तो ये भगवान आगे कहते हैं या एतस्मिन् महाभागो प्रीतिं कुर्वन्ति मानवा नारयो भी भवन्ति एतान्। जो कृष्ण से प्रेम करता है, ये देखो शब्द है भागवतम के, और उसमें लिखा हुआ है, भागवत जो सारे शास्त्रों का सार है, सारे शास्त्र, सारे लिटरेचर लिखने के बाद जो शास्त्र लिखा वेद व्यास जी ने, और उसके बाद कुछ नहीं लिखा, उसका नाम है श्रीमद् भागवतम, इसीलिए ग्रंथराज कहा जाता है। उसमें लिखा हुआ है जो कृष्ण से प्रेम करता है नारयो भी भवन्ति एतान्, कभी भी, अरयो कहते हैं
शत्रु को, उसको कभी भी उसका शत्रु पराजित नहीं कर सकता। आप अरे जो कृष्ण से प्रेम करता है उसकी जिम्मेवारी कृष्ण की है, उसको सुरक्षित करने की। वो तो कहता है छाती ठोक के, कौनते अप्रति जानी, हाँ नवे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का मैं कभी भी सर्वनाश नहीं होने दूंगा। और कृष्ण ने तो यहाँ तक कह दिया, अभयम ददामि, मैं उसको अभय प्रदान करूंगा। और एतद व्रतम मम, वो मेरा व्रत है, मेरी प्रतिज्ञा है कि जो मेरी शरण में आएगा उसे सुरक्षित करने की जिम्मेदारी मेरी है। और यहाँ पर भागवत कहती है, नारयो भी भवत, जो कभी भी कृष्ण की शरण में आ गया ना, उसकी कभी पराजय हो ही नहीं सकती, है ना। इसीलिए तो गीता को समाप्त करते हुए जब गीता का अंतिम श्लोक लिखा, उस समय संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजया, वहां पर ही जीत है। उसका वो कभी हार ही नहीं सकता, उसे वो हारने देगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता है वो मेरी शरण में आया है। हजारों एग्जाम्पल्स हैं शास्त्रों में, जो आप देखते हो। जब प्रहलाद महाराज इतने छोटे से थे, उनके जीवन में कितने सारे कष्ट आए, कितने सारे संकट। और मजे की बात यह है कि भक्त को विजयी होने के लिए कोई एफर्ट्स देने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रहलाद महाराज ने सोचा होगा भाई इसके लिए, क्योंकि युद्ध करना है, बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, तो उसके लिए मुझे शक्ति चाहिए, तो मुझे है ना शक्ति हासिल करनी होगी, उसके लिए युद्ध कला सीखनी होगी। कुछ नहीं, ये कहा गया जस्ट प्रीतिम कुर्वन्ति मानवा, आप खाली प्यार करो बस, आपको खाली प्रेम करना है। और वही तो प्रहलाद कहते हैं, मैंने प्रेम किया, कोई सौदागरी थोड़ी की है। और उसके सारे संकटों से सुरक्षा करने की जिम्मेवारी ले ली। आपको भागवतम के नवम स्कंद में एक सुंदर कथा आती है। एक भक्त है, बहुत ही सुंदर भक्त है, जिनका नाम है अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज क्या करते हैं, एकादशी का उपवास रखते हैं। आप सबको भी एकादशी का उपवास रखना है। 31 को बुधवार के दिन निर्जल एकादशी आ रही है, और ये इतनी महान एकादशी है कि एक एकादशी रखने से 24 एकादशी रखने का लाभ मिलता है। और अगर वो कोई एकादशी सही तरीके से रखता है, अभी अम्बरीश महाराज ने एक व्रत रखा था कि मुझे पूरा साल जो है वो एकादशी का उपवास रखना है। और उन्होंने क्या किया था, एकादशी का उपवास रखा। अभी आखिरी एकादशी थी, उनका उपवास का उद्यान करना था। उस समय उसने क्या किया, सारे ब्राह्मणों को बुलाया भोजन खिलाने के लिए। आप भी कभी कभी जब द्वादशी का जब हम पारायण करते हैं एकादशी का, तो ब्राह्मणों को कुछ जरूर खिलाना चाहिए। भगवान को बहुत पसंद करते हैं उनको जो ब्राह्मणों को दान देते हैं। भगवान कहते हैं, यज्ञ की अग्नि में आहुति डालने से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना ब्राह्मणों को भोजन कराने से प्रसन्न होता हूँ। हमारी ये संस्कृति बहुत पीछे चली गई। पहले ऐसा होता था, लोग ब्राह्मणों को बुलाते थे, घर पे भोजन खिलाते थे, या फिर उनके लिए भोजन बना के लेके जाते थे। उससे पता है क्या होता है, ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद देने से क्या होता है, हमारे जीवन में सुख आता है। आपको पता है हमारी किस्मत कितनी दफा बदलती है। आपको लगता है भाई किस्मत लेकर आए हैं तो जो आए हैं वो दुख मिलेगा। हर उस समय जब किसी वैष्णव का आशीर्वाद मिलता है, उस समय आपकी किस्मत बदलती है। हर उस समय जब आप भगवान को हृदय से प्रणाम करते हो, भगवान कहते हैं प्रणामो दुख शमना, उसी समय आपके दुख निवृत्त होते हैं। क्या समझते हो, ये सब क्या एक मैकेनिकल तरीके हैं, बस एक ऐसे ही रिचुअल्स हैं। इसके अंदर पीछे पूरी फिलॉसफी है। भगवान ने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो। ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारे पापों को मैं खत्म करूंगा, नो फियर।
तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, और पाप ही खत्म हो गए तो दुख कहां से मिलेंगे। जिस समय आपने ये डिसाइड किया कि मुझे अब भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना है और मुझे प्रेम से पुकारना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उसी समय कृष्ण ने ये डिसाइड किया कि अब पुराना सारा अकाउंट डिलीट करना है मुझे, अब सारे कर्मों का सारा हिसाब किताब खत्म करना है। तो उसे कभी भी पराजित नहीं होना पड़ता। तो जब भी अम्बरीश महाराज ब्राह्मणों को खिला चुके, अब उनकी बारी थी, ब्राह्मणों को खिला दिया, दक्षिणा भी दे दिया, और जब उनकी बारी आई तो वहां पर प्रकट हुए दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि जब आए हैं तो उन्हें बोला, बस महाराज आप आके बहुत मेरे ऊपर बड़ी भगवान की कृपा हो गई, आप जैसे महान ऋषि के मुझे दर्शन हो गए, कृपया करके आप भी प्रसाद ग्रहण कीजिए। बोला सब्र करो, गायत्री नहीं की अभी तक, स्नान करके आता हूँ, गायत्री करूंगा तो प्रसाद खाऊंगा ना। तो बोला वो स्नान करने के लिए गए हैं, और समय आपको पता है एकादशी का उपवास जितना रखने की महिमा है ना, उतना समय पर एकादशी उपवास को खोलने का भी नहीं जरूरी है, उसी की महिमा भी उतनी ही है। तो टाइम पर खोलना होता है, टाइम बस होने वाला था। अब बोला क्या करो, ब्राह्मण को खिलाए बगैर कभी नहीं खाना चाहिए। आपके घर पे कभी ब्राह्मण आए, अब कभी देखो ना, आप जहाँ पर हो अगर कोई ब्राह्मण बैठा हुआ है ना, तो आपका ये कर्तव्य है पहले उसको खिलाया जाए फिर खुद खाया जाए। हमको ये सब संस्कृति भूल गई, हमको पता है बस पेट भरो निकलो, ये याद ही नहीं रहता सीनियर्स को, वैष्णवों को हमें किस तरह से सम्मान देना है, ये सब याद नहीं रहता। लेकिन ये एक शिष्टाचार है, हमारा बहुत सुंदर कल्चर है जिसे हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा अभी मैंने ब्राह्मण आए हुए घर पे, मैंने उनको खिलाया नहीं है और टाइम भी बीत रहा है, तो सबने कहा आप ऐसा कीजिए, आप जल ग्रहण कर लीजिए। अगर आप जल ग्रहण कर लोगे तो एक तरह से अपमान नहीं होगा और उपवास भी खुल जाएगा, क्योंकि उन्होंने निर्जल एकादशी रखी थी। तो बोला कि आप ये कर लोगे तो ब्राह्मण फिर उसके बाद आप उनको खिला के फिर खा लीजिएगा। तो उन्होंने ऐसे ही किया, वो ऐसे जल को ग्रहण कर रहे हैं, पी रहे हैं, और उधर से दुर्वासा मुनि आ रहे हैं। तुम मैं ब्राह्मण बैठा हुआ हूँ और तुम मुझे खिलाए बगैर तुम खा रहे हो। अभी उसी टाइम पर उसको इतना क्रोध आया। अभी मैं तुमको ये बता रही, मैं तो आपको ये बताने का प्रयास कर रही हूँ, नारये विभवत तेयेता, कि उसकी कभी पराजय नहीं होती और उसको अपनी विजय के लिए कोई स्ट्रगल भी नहीं करनी पड़ती, सामने चाहे कोई भी क्यों ना हो। सामने दुर्वासा मुनि आते हैं और ऐसे बाल पटकते हैं, जमीन पर डालते हैं तो एक कृत्या उत्पन्न होती है, बड़ी सी डाकनी उत्पन्न हो जाती है, और इतनी भयानक कृत्या होती है, ऐसे उसके मुख आंखों से अग्नि निकल रही होती है, वो ऐसे बस खाने के लिए आ रही है अम्बरीश महाराज, जैसे कि खाने के लिए आएगी। लेकिन जैसे ही वो निकट आती है, अब देखो जो भगवान की शरणागति होता है ना, उसको अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए कोई भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वो बैठा हुआ है, राखे कृष्ण मारे को, मारे कृष्ण राखे के, और रक्षा उसकी जिम्मेदारी है। वो तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। आप सोच सकते हो इतनी भयानक राक्षसी है। हमको कभी कभी लगता है ना, इसने मुझे कुछ करवा दिया, कुछ लोग है ना ऐसे बोलते हैं, मुझे लगता है इसने मेरे ऊपर कोई जादू कराया है, कोई है ना ये टोटका करवाया है जिसके कारण मेरे ऊपर है ना ये इतना संकट आ रहे। अरे जो कृष्ण का नाम लेता है ना, उस पे ये सब असर करता ही नहीं है। और दुर्वासा मुनि ने खाली क्या कहा, हे कृष्ण, इतना। और जैसे ही कहा तो कृष्ण की जिम्मेदारी है ना बचाने की, और कृष्ण वहां पर अपने आध्यात्मिक जगत में विष्णु भगवान जो है ना, उनका सुदर्शन चक्र स्वयं निकलता है उनके हाथ से, और आते आते पूरे ब्रह्मांड को भेदता हुआ आता है। उसकी जो कृत्या उत्पन्न हुई है ना, जो राक्षसी उत्पन्न हुई है ना, उसकी गर्दन काट देता है। राक्षसी की तो गर्दन काट दी,
अभी जो सुदर्शन चक्र है वो सीधा जाता है दुर्वासा मुनि के पास। दुर्वासा मुनि बोला हो अभी तो मेरी गर्दन की बारी है। दुर्वासा मुनि जो है ना सीधा जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। पिताश्री ब्रह्मलोक में गए हैं, बचाइए। पिताजी ने कहा ये जो चक्र है ना, वो चक्र उसके चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा। मैं उससे नहीं बचा सकता क्योंकि मैं खुद भी उसका दास हूँ। ब्रह्मा जी नहीं बचा सकते। तो दुर्वासा मुनि ने बोला मेरा भाई त्रिशूल लेकर खड़ा होगा, कैलाश पर जाता हूँ। कैलाश के पास जाकर शिव जी से कहता है मुझे बचा लीजिए, ये चक्र पीछे आ रहा है। बोला चक्रधारी ही बचा सकता है, बस और कोई नहीं बचा सकता। उस चक्रधारी के पास जाओ क्योंकि उससे नहीं बचा सकता मैं। वो चक्र पीछे पीछे आ रहा है। कितना तो घुमाया है दुर्वासा ऋषि को। पृथ्वी से सत्यलोक, सत्यलोक से शिवलोक और शिवलोक से वैकुंठ गया। भगवान ने कहा मैं नहीं बचा सकता। तुमने मेरे भक्त के ऊपर कष्ट भेजने की कोशिश की। तुम्हें पता है जो मेरा भक्त होता है वो कितना प्यारा है मुझे। साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यन्ते न जानाति नाहं तेभ्यो मनागपि अहं भक्त पराधीन यः स्वतंत्र इवो द्विजा साधुभिः भक्त हृदयं भक्तैर्भक्त जना प्रिय। साधवो हृदयं मयं, वो भक्त होता है ना, वो मेरे हृदय का टुकड़ा है। मैं अपने हृदय के टुकड़े में कभी कष्ट पहुंचाऊंगा? भूल जाओ। तुमने मेरे भक्त को अपना अपराध किया है। जब तक तुम उसकी शरण में नहीं जाओगे ना, तब तक तुम्हें ये सुदर्शन चक्र जान नहीं छोड़ेगा। मैं से पूछ के नहीं गए। और तब दुर्वासा ऋषि जाते हैं अम्बरीश महाराज की शरण। और ये देखो भक्त कैसा होता है। बोला 1 साल गुजर गया था। 1 साल तक ब्रह्मलोक से कैलाश, कैलाश से वैकुंठ, और वो थाली पकड़ के खड़ा है वही भोजन की, और उसमें से अभी तक धुआं निकल रहा है। एकदम गर्मा गर्म प्रसाद है। बोला प्रभु मैंने तो आप कोई कष्ट ये सोचा ही नहीं था कि आपने मेरे ऊपर कोई अपराध किया है। मैंने अपराधी माना नहीं। मैं तो आपके लिए भोजन पकड़ के बैठा हूँ, कृपया भोजन खाइए। तो मैं भोजन खाऊं। तो भक्त जो है वो किसी को अपराधी मानते नहीं है। हमको लगता है ना ये मेरे साथ ऐसा करता है, वो मेरे साथ ऐसा करता है, वो मेरे साथ ऐसा करता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। रत्ती घटे न तिल बड़े, जो लिख लिया करता। जो कुछ हो रहा है ना, भगवान भी बोलते हैं भाई भक्त की क्या क्वालिटी है। भक्त क्या करता है? भक्त की एक क्वालिटी है, उसको क्या दिखता है, जो कुछ भी संसार में हो रहा है वो कृष्ण की योजना से हो रहा है। सब कुछ कृष्ण की योजना है, प्लानिंग है। जो मेरे साथ अच्छा कर रहा है वो भी उसकी प्लानिंग है, जो मेरे साथ बुरा कर रहा है वो भी उसकी प्लानिंग है। स्वीकार करो, आपको स्वीकार करना ही है। अगर हंस के करो तो भी और रो के करो तो भी, दूसरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसलिए यदि कोई भक्त ये सोचकर स्वीकार करता है कि ये कृष्ण की योजना है, जैसे प्रहलाद महाराज ने स्वीकार किया कि ये भगवान तुम्हारी योजना है, और अगर तुम चाहते हो कि मैं सुरक्षित रहूं तो मुझे भयभीत होने की क्या आवश्यकता है, तुम स्वयं सुरक्षा प्रदान करो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं तो मुझे भयभीत होने की क्या आवश्यकता है, मैं कितनी भी प्लानिंग करूंगा तो भी मैं थोड़ी ना बचूंगा। मीरा कहती है, जब मीरा को जहर का प्याला देने के लिए जो दासी आती है ना, वो दासी जब जहर का प्याला दे देती है, उसके दिल में होता है कि मैंने बहुत बुरा किया, मुझे नहीं देना चाहिए था, इसमें जहर है। बोलती है भाई साहब पीना मत, ये विष है। और मीरा कहती है यदि कृष्ण चाहता है कि मैं इस विष के द्वारा मर जाऊं तो फिर मुझे जीने की कोई इच्छा भी नहीं है, और यदि वो मुझे बचाना चाहता है तो इस विष में क्या पावर है मुझे मारने का, कैसे मारेगा मुझे।
तो इतना यहाँ पर बताया कि कृष्ण से जो प्रेम करता है, प्रीतिम कुर्वन्ति मानवा नारयो भी भवन्त्येतान्, किस तरह से विष्णुपक्षा निवासुरा, कि देखो जो सुर होते हैं, जो देवता होते हैं ना, उनके साइड पे कौन होते हैं? भगवान विष्णु होते हैं। और वो चाहे उनसे कभी कभी गलती होती भी है, इंद्र भी गलतियां करता है, देवताओं से भी गलती होती है, लेकिन उनके पास जो एकदम सुपर पावर है ना, वो ये है कि वो हमेशा किसका साथ लेते हैं? भगवान विष्णु का। और उनको पता है ये एक हमारे साथ होना, बस फिर तो चाहे कितने में बड़े बड़े राक्षस आ जाएंगे ना, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये देखो देवताओं से सीखे कम से कम, कि देवताओं ने एक अपना ये ट्रिक अपना लिया कि बस हमें जाना तो शरण में किसके जाना है, फिर चाहे रावण हो जाए, कंस हो जाए, हिरण्यकशिपु हो, हिरण्याक्ष हो जाए, ये कोई भी बड़े से बड़ा असुर होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है विष्णु पक्षानि वासुरा, जिस प्रकार से देवता विष्णु की शरण में रहकर सदैव सुरक्षित रहते हैं, यदि मनुष्यों को भी सुरक्षित रहना है तो उसका एक ही उपाय है कि वो कृष्ण से प्रेम करें, कृष्ण की शरण में जाए, बस। और कोई दूसरा एक बहुत ही सुंदर है ना, महाराज एक बहुत अच्छी कथा बता रहे थे कि इसी तरह से कथा हो रही थी कि जो कृष्ण की शरण में आता है उसको कभी कोई पराजित नहीं कर सकता, उसको कभी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो एक छोटी सी बच्ची थी, वो भी सुन रही थी, और उसमें महाराज ने ये कहा कि कृष्ण से ना कोई संबंध जोड़ लो, कृष्ण से एक नाता जोड़ लो, और वो कृष्ण जरूर निभाएंगे। संसार के लोग आपका संबंध चाहकर भी कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि कभी उनका है ना जीवन में कोई क्राइसिस आते हैं, जो हमारे मित्र होते हैं उनकी कोई दूसरी ड्यूटीज हो जाती हैं, जो हमारे संबंधी होते हैं उनके जीवन में और कुछ होता है, तो क्या होता है कभी कभी वो हमें हमारी प्रॉब्लम में सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, इसका एक ही काम है, भक्त वांछा पूरी करे एकमात्र कर्म। इसका एक ही काम है कि भक्त जो मेरी शरण में आया ना, मैं उसको कैसे उसकी सपोर्ट करूं, उसकी सहायता करूं। तो उसका ना कोई भाई नहीं था। उसने सोचा, वो वृंदावन के ना कृष्ण बलराम को देखती थी, दोनों भाई थे, वो सोचती थी काश ये दोनों मेरे भाई होते, और ये दोनों भाई अगर मेरे होंगे तो मैं बहुत सुरक्षित रहूंगी। और दिल ही दिल में उसने कृष्ण बलराम को, अरे वृंदावन कौन कौन गया है? बहुत लकी हो आप सब, वृंदावन गए हो, और अगर नहीं गए हैं तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपको एक जीवन में एक बार वृंदावन के कृष्ण बलराम के जरूर दर्शन कराएं। और दूसरा तरीका ये है कि भगवान को नेत्रों से नहीं, कानों से देखा जाता है। तो आज हम वृंदावन की बात कर रहे हैं, तो यूँ समझिए हम वृंदावन में बैठे हुए हैं। वृंदावन धाम की जय, कृष्ण बलराम की जय। तो कृष्ण बलराम को वो अपना भाई मानती थी। वो छोटी थी और वैसे ही सोचते 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 बड़ी हो गई, और जब बड़ी हो गई तो वो कॉलेज जाने लगी। अब क्या है, कॉलेज एकदम है ना रियल है, ये कोई इतिहास नहीं है कि प्रहलाद की भगवान ने किस तरह से रक्षा की गुरु महाराज से की, तो बहुत पुरानी बात है। ये एकदम श्री प्रभुपाद जी ने जब ये वृंदावन धाम में कृष्ण बलराम टेम्पल बना दिया उसकी बात की है। और वो दिल्ली में रहती थी, कृष्ण बलराम के दर्शन करने जाती थी। और जब वो कॉलेज में गई तो कॉलेज में क्या था कि कुछ ना बदमाश लड़के भी होते हैं, और एक बार क्या हुआ कि वो रोजाना जब घर जाती थी तो एक बार वो कॉलेज के कुछ बदमाश लड़के जो है ना वो उसके पीछे आने लगे, और पीछे आ रहे थे तो बहुत ज्यादा भयभीत हो गई। वो घर जा रही थी और उसको लगा कि कोई है नहीं, सुनसान सड़क है, ये बदमाश लोग हैं मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। तो उसने सोचा, कृष्ण बलराम को बुलाया, बोला इस समय अगर मैं अकेली जा रही हूँ ना, मेरे फ्रेंड्स को सब अपने भाई लेने के लिए आते हैं, और मैं अकेली आ रही हूँ ना, तुम मेरे भाई हो ना, तो तुम्हें यहाँ पर आके मुझे सुरक्षित करना है, तुम आओगे ना मुझे सुरक्षा करने के लिए। और वो बिंदास चल रही थी, और उसको लगा कि कृष्ण बलराम खुद ही मेरी सुरक्षा करेंगे। और वो आगे आगे जा रही है,
और जाते जाते थोड़ी देर के बाद देखा तो पीछे कोई नहीं आ रहा था, कोई नहीं आ रहा था। तो उसने कहा भगवान की कृपा हो गई, तो लगा कि बस भगवान की कृपा कर ली किसी तरह से। और दूसरे दिन क्या हुआ, जब वो कॉलेज में गई तो वो जो दोनों जो दुष्ट आ रहे थे उसके पीछे, उनको इतनी बैंडेज लगी हुई थी और वो इतने जख्मी थे और उनके सामने आकर उसको हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे। बोला हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। तो वो तो डर गई कि इसको क्या हो गया। बोला क्या? बोला बाबा तुम्हारे भाई क्या, कौन सी यहाँ इतनी उनके अंदर शक्ति है, 2 घूंसे मारेंगे। वो सोच रही थी कि क्या बोल रहे हैं। बोला वो एक सांवला है, वो तो एकदम सॉफ्ट सा है, प्यारा, लेकिन वो जो गोरा गोरा है उसके अंदर तो इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है। किससे भाई है तुम्हारे? और हमने जीवन भर एक कसम खाई है किसी भी लड़की को नहीं छोड़ेंगे, बस आप हमें क्षमा कर दीजिए। और ये लिटरली जब श्री प्रभुपाद जी ये जब इस्कॉन बना था उसके बाद ये लिखा हुआ आया था और उन्होंने बताया था कि इस तरह से मेरी रक्षा हुई है। तो आज भी अगर हम ये, मैंने जैसे स्टार्ट किया कथा का कि हमें भय लगता है ना, अगर किसी से भी भय लगता है तो उसका कारण सिर्फ एक है, क्या? हमें कृष्ण के अंदर श्रद्धा है। वो श्रद्धा, आप जिसका नाम ले रहे हो ना, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र आप पढ़ते हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अभिन्नत्वान् नाम नामिनो। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। जितनी शक्ति कृष्ण के अंदर है उतनी शक्ति भगवान के नाम के अंदर है। और अगर कोई आपका भय है, कोई संकट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दुष्ट है, कोई असर है, कोई जादू है, कोई टोना है, कोई मंगल है, कोई ग्रह है, अगर कृष्ण नाम से आपको लगता है कि ये नहीं, हम मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, तो समझो आपको पता ही नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो। आपको उसकी शक्ति का अनुमान नहीं। तीनों भवन में, 14 लोकों में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो हरिनाम से सॉर्ट आउट ना हो सके। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आपने जब ये हरे कृष्ण महामंत्र जप किया ना, अब आपको किसी के पास आने की जरूरत नहीं है। ना कोई धागा, ना कोई पानी, ना कोई टोना, ना कोई टोटका, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये हरिनाम ही काफी है। और माफ कीजिए, मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर आप सोचते हो कि ये प्रॉब्लम मेरी भगवान के नाम से सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, मैं कोई और तरीका अपना के उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूं, तो पूरे विश्व में, चाहे वो त्रिलोकी की कोई भी जगह है, ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई मंत्र नहीं, ऐसा कोई उपाय नहीं कि वो प्रॉब्लम जो आप सोच रहे हो कि भगवान के नाम से सॉर्ट आउट ना हो सके, वो किसी और से हो, कोई नहीं सकती। ये शक्ति, जीवन की समस्याओं का समाधान केवल भगवान के पास है। और आज कृष्ण कितने सुलभ है हमारे लिए, इतना सरलता से। कोई पहले बहुत मुश्किल से भक्ति होती थी, पहले युगों में इतना सरल नहीं होता था। सतयुग में बहुत ध्यान करना पड़ता था, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे, द्वापर युग में परिचर्या, कलौ तक हरि कीर्तना। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक जबान को हिलाना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सॉर्ट आउट, बस इतना ही करना है। और महाप्रभु तो यहाँ तक कहते हैं, गुरुदैव मिहादिशो नानुनाथ। मैं कितना बड़ा दुर्भाग्यशाली हूँ कि इतना सरलता से मुझे सारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मिल रही है, इतना सरलता से मुझे भगवत प्राप्ति हो सकती है, इतना सरलता से मेरे सारे पापों का खंडन हो सकता है, इतना सरलता से मुझे कृष्ण मिल सकता है, इतना सरलता से जन्म मरण का चक्कर खत्म हो सकता है, फिर भी मुझे उस नाम लेने में कोई आकर्षण उत्पन्न नहीं हो रहा। इससे बड़ा दुर्भाग्य और जीव का कोई नहीं हो सकता कि हम मनुष्य जीवन लेकर भी भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ नहीं, इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ी बदनसीबी और कोई नहीं है कि भगवान ने जिह्वा दी है,
भगवान ने मनुष्य जीवन बनाया दिया है, भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हमको एकदम परफेक्ट बनाया। कितने लोग तो पागल है, कितने लोगों के पास जीवा नहीं है, कितने लोग क्राइसिस में हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि भगवान की जीवन का लक्ष्य है, कितने लोगों को पता नहीं है महामंत्र के बारे में। हम उन सबसे अलग हैं और उसके बाद भी यदि हम इस अपॉर्चुनिटी का लाभ नहीं उठाते, हरि नाम नहीं लेते हैं, तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं सकता। तो यहाँ पर नंद बाबा कहते हैं कि जो कृष्ण की शरण में आ जाता है, जो कृष्ण से प्रेम करने लगता है, उन्हें कभी कोई भी पराजित नहीं कर सकता। संसार की कोई बड़ा संकट, बड़े से बड़ी रुकावट, बड़े से बड़ा दुख, बड़े से बड़ा कष्ट जो है वो उनको कुछ भी दुखी नहीं कर सकता है। जैसे हम देखते हैं कि जितने भी दुख है भक्तों के ऊपर आते ना, उनको नहीं लगते, हमारे लिए तो एक एग्जाम्पल के लिए भगवान करते हैं कि उन भक्तों को दुख देकर ये बताना चाहते हैं कि देखो इतने बड़े बड़े दुख भी यदि आएंगे और तुम मेरा नाम लोगे तो तुम सुरक्षित हो। कुंती महारानी के ऊपर इतने दुख आए, पांडवों के ऊपर इतने दुख आए, द्रौपदी माता के ऊपर इतने दुख आए, तो भगवान बोलते देखो वो द्वापर युग की बात है कि उस समय भी ये हो रहा था, तो कलयुग में कुछ भी हो सकता है। तुम तभी तक प्रोटेक्टेड हो जब तुम मेरा प्रोटेक्शन स्वीकार करो, मेरी शरण में आ जाओ, इसके अतिरिक्त और कोई भी उपाय नहीं है। आप सबको बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हरि नाम में मेरी रुचि उत्पन्न हो, गुरु और गौरंग को मैं अपनी सेवा और साधना से प्रसन्न कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, नित्य लीला प्रवेश डिवाइन ग्रेस हमें चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। तो आज बहुत ही सुंदर अवसर है, हमारे प्यारे दर्शी का आज पहला जन्मदिन है। हमने जो यहाँ पर बैठकर भगवान की कथा श्रवण की, भगवान का नाम जप किया, उसको हम इनके निमित्त देते हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में जो भी संकट, जो भी दुख और जो भी प्रॉब्लम्स आए, भगवान अपनी कृपा से उन्हें खत्म कर दें। भगवान अपने नाम की इनको प्रेम, नाम की प्रीति प्रदान करें, हरि भक्ति प्रदान करें और ये भौतिक जगत में भी अपने माता पिता के काम आ सके, उनकी आज्ञाओं का पालन कर सके और आध्यात्मिक जीवन में उन्नति प्रगति कर सके, भगवान की भक्ति खुद भी करे और दूसरों को भी कराए। हम 3 बार दर्शील के लिए महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, नित्य लीला प्रवेश डिवाइन ग्रेस हमें चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, गौरा प्रेमानंदी। और हम सबके लिए बहुत ही सुंदर सूचना है कि 28 तारीख को रविवार के दिन रेलवे ग्राउंड में बहुत बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें पाकिस्तान के सारे संत जो हैं वो पधार रहे हैं और वहाँ पर पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की ओर से एक बहुत ही सुंदर एक लॉन्चिंग सेरेमनी है जो जिसका नाम है जीवन साथी। और उस एप्लीकेशन में ये उन सारे संतों को वहाँ पर एकत्रित करने का ये कारण है कि हम देख रहे हैं कि आज हमारे जीवन में, हमारे ग्रस्त जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे संकट हैं, ब्रेकअप्स होते हैं और लड़ाई झगड़े होते हैं और हम जो है वो अपने ग्रस्त जीवन में आनंदित नहीं है। तो उन सब प्रॉब्लम्स का वहाँ पर संत जन आए हैं तो वो उपाय बताएंगे ताकि हम अच्छे से अपने ग्रस्त आश्रम में रहकर भक्ति कर सके, जीवन में भक्ति में उन्नति कर सके, प्रगति कर सके। तो आप सबसे निवेदन है कि स्वयं भी आइएगा और जहाँ तक हो सके इस मैसेज को पहुंचाइएगा और सारे संतों के दर्शन करके उनसे आशीर्वाद लेकर अपने
जीवन को सफल कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो अभी दर्शी जो है वो केक काटेगा और मैं कृष्णा की माता जी से निवेदन करती हूँ कि संकीर्तन करें। माता जी बोल रही हैं कि हमारे एक भक्त हैं जिनकी तबीयत बहुत खराब है, तो उनके लिए आप कृपा करके महामंत्र का उच्चारण करें, श्रीमती भगवान से प्रार्थना करें कि उनके जीवन के संकट को समाप्त कर दें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्व विघ्न विनाशक श्रीमते भगवान। कोई भक्त यदि वृंदन प्ले कर सकते हैं तो आ सकते हैं। हरे कृष्णा। ये फोन मत करिए कृष्णा, ये लो।